हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और परीक्षा की तैयारी में व्यस्त होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर। उससे पहले देखते हैं आज का मोटिवेशन लाइन क्या कहती है। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों में जंग जीती है वही सूरज बन के निकलता है। तो आपको जो मेहनत करना पड़ेगा और रातों से लड़ना पड़ेगा, तभी आप सफलता हासिल आपको अपने हाथ लगेगी। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में इंडियाज फाइनेंस मिनिस्टर्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये पुस्तक किसने लिखी है, किसके द्वारा लिखी गई है? तो ए.के. भट्टाचार्य के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई है? तो ए.के. भट्टाचार्य के द्वारा। ए.के. भट्टाचार्य ने इंडियाज फाइनेंस मिनिस्टर यानी भारत के वित्त मंत्री नामक एक नई पुस्तक लिखी है। जो इसमें क्या दिया गया है? तो जो भारत के वित्त मंत्री की भूमिका पर प्रकाश डालती है। ये जो पुस्तक है, तो भारत के जो वित्त मंत्री थे शुरू के जो 30 साल, जो 1947 से 77 तक के जो वित्त मंत्री रहे हैं, उनके बारे में, उनके अर्थव्यवस्था को जो आकार दिया था, उनके बारे में इस पुस्तक के बारे में लिखा हुआ है। अच्छा, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा आसविंदर आर सिंह। तो इन्होंने अभी हाल ही में कौन सा पुस्तक लिखे हैं? तो इन्होंने लिखा है मास्टर रेजिडेंशियल रियल एस्टेट। कौन सा पुस्तक? तो मास्टर रेजिडेंशियल रियल एस्टेट पुस्तक आर सिंह के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है रस्किन बॉन्ड। इन्होंने अभी हाल ही में कौन सा पुस्तक लिखे हैं? तो इन्होंने लिखा है द गोल्डन ईयर पुस्तक। द गोल्डन ईयर पुस्तक रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखा गया है और कोटिंग इंडिया पुस्तक नंदिनी दास के द्वारा लिखा गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बलिदान स्तंभ का आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो बलिदान स्तंभ का आधारशिला है वो कहाँ पे रखा गया है? तो वो रखा गया है श्रीनगर में। कहाँ पे रखा गया है? तो श्रीनगर में रखा गया है। किसने इसकी आधारशिला रखी है? तो अमित शाह। किसने? जो हमारे गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री है अमित शाह, उनके द्वारा ये जो है बलिदान स्तंभ का आधारशिला रखा गया है। अच्छा, अब जम्मू कश्मीर की राजधानी हो गई श्रीनगर। तो बता दीजिए, अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर में जिला सुशासन सूचकांक में शीर्ष स्थान पर कौन सा जिला रहा है? तो वो जम्मू कश्मीर रहा है। जम्मू कश्मीर में वहाँ के जो है एलजी मनोज सिन्हा, उन्होंने हाल ही में कौन से मंदिर का उद्घाटन किया है? तो वेंकटेश्वर मंदिर का। वहाँ पे अभी जम्मू कश्मीर में हाल ही में खीर भवानी मेला का उद्घाटन किया गया है। भारत का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज है, वो कहाँ पे उद्घाटन किया गया है? तो वो जम्मू कश्मीर में किया गया है। ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो वो भी जम्मू कश्मीर में किया गया है। वहाँ के बोसहली पेंटिंग को जीआई टैग दिया गया है। कौन सा? तो बोसहली पेंटिंग को जीआई टैग दिया गया है। और वहाँ पे कौन कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो वहाँ पे त्यौहार मनाया जाता है, लैवेंडर त्यौहार मनाया जाता है, किंचौथ त्यौहार मनाया जाता है, एप्पल फेस्टिवल मनाया जाता है। एप्पल त्यौहार जो है वहाँ पे मनाया जाता है। अहरवल त्यौहार जो है वहीं पे मनाया जाता है। अच्छा, जम्मू कश्मीर को क्या कहते हैं? तो जम्मू कश्मीर को, श्रीनगर को क्या कहते हैं? तो झीलों का देश कहते हैं। किसे? तो श्रीनगर को कहते हैं पृथ्वी का स्वर्ग। पृथ्वी का स्वर्ग किसे कहा जाता है? तो पृथ्वी का स्वर्ग जो है वो जम्मू कश्मीर को कहा जाता है। पृथ्वी का स्वर्ग किसे कहते हैं? तो वो जम्मू कश्मीर को कहते हैं, ये याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने PCTS नामक मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? तो वो कौन सा राज्य है जिसने PCTS को लॉन्च किया है? तो वो किया गया है राजस्थान के द्वारा। किसके द्वारा किया गया है? तो राजस्थान के द्वारा किया गया है। तो राजस्थान के द्वारा ये जो PCTS इसका लॉन्च किया गया है, तो इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है प्रेगनेंसी चाइल्ड ट्रैकिंग एंड हेल्थ सर्विस मैनेजमेंट सिस्टम, इसका फुल फॉर्म है। अच्छा, ये जो ऐप है इसका लॉन्च करने का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है माताओं और शिशुओं के लिए बेहतर स्वास्थ्य देखभाल सुनिश्चित करना, इसका उद्देश्य है। अच्छा, राजस्थान की बात आई तो राजस्थान की राजधानी क्या हो गई? तो इसकी राजधानी हो गई जयपुर। क्या हो गई इसकी राजधानी? तो जयपुर। जयपुर को क्या कहते हैं? तो पिंक सिटी कहा जाता है जयपुर को, यानी कि गुलाबी शहर। जयपुर को क्या कहते हैं? तो गुलाबी शहर कहा जाता है। और इसको भारत का पेरिस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो भारत का
पेरिस। भारत का पेरिस किसे कहते हैं? तो वो जयपुर को कहते हैं भारत का पेरिस, या फिर पूर्व का पेरिस भी बोले तो वो जयपुर को बोला जाता है। अच्छा, प्रधानमंत्री के द्वारा अभी हाल ही में महाजन संपर्क ये अभियान कहाँ पे शुरू किया गया है? तो राजस्थान में किया गया है। अभी राजस्थान के अभी हाल ही में नए चीफ जस्टिस कौन बने हैं? तो ऑगस्टिन जॉर्ज जो है वो नए चीफ जस्टिस बने हैं राजस्थान के। अच्छा, राजस्थान का हृदय किसे कहते हैं? तो राजस्थान का हृदय जो है वो किसे कहा जाता है? तो अजमेर को कहते हैं। राजस्थान का हृदय किसे कहते हैं? तो राजस्थान का हृदय अजमेर को कहते हैं। यहाँ अभी हाल ही में महिला निधि योजना कहाँ पे स्टार्ट की गई है? तो राजस्थान में स्टार्ट की गई है। और यहाँ पे मरु महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? तो मरु महोत्सव जो है राजस्थान में मनाया जाता है। पुष्कर मेला कहाँ पे लगता है? तो पुष्कर मेला जो है वो भी राजस्थान में लगता है। ये सब याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस संगठन ने तमिलनाडु राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो वो कौन सा संगठन है? तो वो है इंडियन ओवरसीज बैंक। कौन? तो इंडियन ओवरसीज बैंक। इसकी स्थापना कब हुई है? तो इसकी स्थापना 1937 में हुई है। इसकी स्थापना कब हुई है? तो 1937 में इसका स्थापना हुआ है। अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो अजय कुमार श्रीवास्तव जो है इंडियन ओवरसीज बैंक के अध्यक्ष है। अच्छा, यहाँ पे तमिलनाडु की बात आई तो अभी बता दीजिए तमिलनाडु के राजधानी क्या हो गई? तो चेन्नई हो गई। यहाँ के सीएम MK स्टालिन एवं गवर्नर RN रवि है। अच्छा, यहाँ पे अभी हाल ही में तमिलनाडु में कंबम अंगूर जिसको GI टैग दिया गया है। मन मदुरई मिट्टी के बर्तनों को GI टैग तमिलनाडु का दिया गया है। भारत के सबसे बड़े स्काई वॉक पुल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो वो तमिलनाडु में किया गया है। तमिलनाडु की पहली महिला मुथमिज सेल्वी जो है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली ये महिला पहली बन गई है। किस राज्य की? तो तमिलनाडु राज्य की। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा किसे ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है? तो ओलंपिक ऑर्डर से किसे सम्मानित किया गया है? तो टेड्रोस अधानोम एंड डॉक्टर टेड्रोस जो WHO के क्या है? WHO के महानिदेशक है। कौन है? तो WHO के महानिदेशक है डॉक्टर टेड्रोस अधानोम। अच्छा, इनको क्यों दिया गया है? तो ये जो महानिदेशक है WHO को, इन्होंने कोविड-19 के महामारी के बावजूद टोक्यो 2020 ओलंपिक खेलों को सुनिश्चित करने में इनकी भूमिका जो है बहुत अच्छा भूमिका निभाई है इन्होंने, इसीलिए इनको ये ओलंपिक ऑर्डर दिया गया है। अच्छा, WHO की बात आई तो बता दीजिए WHO की स्थापना कब हुआ था? तो इसका स्थापना हुआ था WHO के 7 अप्रैल 1948 को। इसलिए हम लोग 7 अप्रैल को क्या मनाते हैं? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाते हैं। अच्छा, अभी WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हेडक्वार्टर है इसका जेनेवा। WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो जेनेवा इसका हेडक्वार्टर है। अच्छा, अब यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, अरुंधति राय। इनको अभी हाल ही में कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो 45वां यूरोपीय निबंध पुरस्कार किसे दिया गया है? तो अरुंधति राय को दिया गया। वहीं है सलमान रुश्दी, इनको अभी हाल ही में कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो जर्मन बुक ट्रेड 2023 का शांति पुरस्कार, जर्मन बुक ट्रेड 2023 का शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? तो सलमान रुश्दी को दिया गया है। MT वासुदेवन, इनको अभी हाल ही में कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो केरल का सर्वोच्च सम्मान किसे दिया गया है? तो MT वासुदेवन को दिया गया है। ये सब याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, टाइम्स एशिया रैंकिंग 2023 में किस विश्वविद्यालय ने भारतीय विश्वविद्यालयों में सर्वोच्च रैंकिंग हासिल की है? तो भारतीय विश्वविद्यालय वो कौन सा है? तो वो है भारतीय विज्ञान संस्थान। इन्होंने ये स्थान हासिल की है। अच्छा, इनका स्थान कैमा है? ये कैमे स्थान पे है? तो ये 48वां स्थान पे है। कौन सा स्थान पे है? तो 48वां स्थान। टाइम्स हायर एजुकेशन के 2023 की वार्षिक जो यूनिवर्सिटी रैंकिंग है, जिसमें 18 भारतीय विश्वविद्यालय है जो शीर्ष 200 में जगह बनाई है। तो शीर्ष 50 में एक है भारतीय विश्वविद्यालय
वही शीर्ष 100 की बात करें तो शीर्ष 100 में 4 विश्वविद्यालय है, और वही शीर्ष 200 में बात करें तो वो 18 विश्वविद्यालय है। अच्छा, शीर्ष 1 पे कौन पे आया है? तो शीर्ष 1 पे आया है चीन की जो सिंधुआ यूनिवर्सिटी है, वो शीर्ष 1 पे आया है। तो शीर्ष 1 पे कौन आया है? तो वो चीन का है सिंधुआ यूनिवर्सिटी जो शीर्ष 1 पे आया है। और हमारा जो भारत का है वो 48वां रैंक पे आया है, वो कौन है? तो भारतीय विज्ञान संस्थान है, ये जो 48वें रैंक पर आया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पेटीएम ने स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो पेटीएम ने किसके साथ समझौता किया है? तो वो है अरुणाचल प्रदेश सरकार के साथ। किसके साथ? तो अरुणाचल प्रदेश सरकार के साथ समझौता किया है। अरुणाचल प्रदेश जो है सरकार, उनके साथ समझौता किया। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश, तो बता दीजिए अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या हो गई? तो इसकी राजधानी हो गई ईटानगर। इसकी राजधानी क्या हो गई? ईटानगर। यहाँ के सीएम कौन है? तो सीएम हो गए पेमा खांडू। सीएम कौन है? तो पेमा खांडू। वहीं राज्यपाल की बात करें तो केटी पटनायक जो है यहाँ के अभी राज्यपाल है। अच्छा, अभी अरुणाचल प्रदेश के शोधकर्ताओं ने ही पेड़ की एक नई प्रजाति की खोज की है, और गृह मंत्री अमित शाह ने वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम का लॉन्च कहाँ किया है? तो अरुणाचल प्रदेश में लॉन्च किए हैं। अरुणाचल प्रदेश में ही अरुण पोल ऐप शुरू किया गया है, और सेवा आपके द्वार, ये कहाँ पे योजना स्टार्ट की गई है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में स्टार्ट की गई है। और यहाँ पे कौन सा त्यौहार मनाते हैं? तो बालोंग त्यौहार जो है यहीं पे मनाते हैं। और तोरग्या महोत्सव कहाँ पे मनाते हैं? तो वो भी अरुणाचल प्रदेश में मनाते हैं। ये सब याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किसने 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो 200 अंतर्राष्ट्रीय जो है अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने का गिनीज रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो वो बनाया है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। किसने? क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने ये रिकॉर्ड बनाया है। इसने ही मतलब विश्व में ओलंपिक में सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय गोल करने का भी रिकॉर्ड किनके नाम है? तो वो भी इनके नाम है। क्या? तो विश्व के सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाले फुटबॉलर कौन बने हैं? तो यही बने हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता कौन बन गए हैं? तो विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता कौन बन गए हैं? तो वो बने हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी। उन्होंने सबसे लोकप्रिय नेता अभी बने हुए हैं। अच्छा, तो पहले स्थान पर ये हैं। दूसरे स्थान पर कौन आए हैं? तो दूसरे स्थान पे है एलेन वर्सेट। ये कौन है? तो ये जो है स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति है। कौन है? तो स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति है जो सेकेंड स्थान पे आए हैं। और थर्ड स्थान की बात करें तो एंड्रेस मैनुअल जो है वो सेकेंड स्थान पे आए हैं। ये कौन है? तो ये है मैक्सिको के राष्ट्रपति। ये कौन है? तो मैक्सिको के ये राष्ट्रपति है जो कि तीसरे स्थान पे आए हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 जीती है? तो वो कौन जीता है? तो मध्य प्रदेश जीता है। किसको हराकर? तो चंडीगढ़ को हराकर। अच्छा, मध्य प्रदेश की बात आई तो इसकी राजधानी क्या हो गई? तो इसकी राजधानी भोपाल हो गई। सीएम की बात करें तो शिवराज सिंह चौहान, और गवर्नर की बात करें तो मंगू भाई छगन भाई पटेल जो है इसके गवर्नर है। अच्छा, अभी मध्य प्रदेश से याद रखिएगा, अभी हाल ही में अमित शाह ने गौरव घाट जो है गौरव घाट का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो मध्य प्रदेश में किया गया है। सीएम लर्न एंड अर्न योजना ये कहाँ स्टार्ट किया गया है? तो मध्य प्रदेश में स्टार्ट किया गया है। लाडली बहन योजना ये कहाँ पे स्टार्ट किया गया है? तो मध्य प्रदेश में। खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो मध्य प्रदेश में किया गया है। 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन जो कि कहाँ पे हुआ है? तो इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ है। अच्छा, तीर्थ दर्शन योजना ये कहाँ पे स्टार्ट किया गया है? तो मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री उनके द्वारा स्टार्ट किया गया है। मध्य प्रदेश को क्या कहते हैं? तो सोया प्रदेश भी मध्य प्रदेश को कहते हैं। मध्य प्रदेश को क्या कहते हैं? तो सोया प्रदेश के नाम से भी मध्य प्रदेश को जाना जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन एवं आज का लास्ट क्वेश्चन। हाल ही में
एडीबी ने किस राज्य में परिवहन कनेक्टिविटी में सुधार के लिए 295 मिलियन यूएसडी के ऋण को मंजूरी दी है? तो वो किस राज्य का है? वो है बिहार। कौन सा राज्य? तो बिहार। बिहार की राजधानी क्या हो गई? तो पटना है, जो कि गंगा नदी के किनारे है। इस पटना का स्थापना किसने किया था? तो शेरशाह सूरी ने किया था। अच्छा, अभी बिहार के सीएम कौन है? तो नीतीश कुमार सीएम है। और गवर्नर की बात करें तो राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर गवर्नर है। अच्छा, अभी हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा रामायण मंदिर का निर्माण कहाँ पे हो रहा है? तो बिहार के पूर्वी चंपारण जिला में हो रहा है। और बिहार में थावे उत्सव मनाते हैं। सीबीडीसी का उपयोग करने वाला देश का पहला नगर निगम कौन बना है? तो वो बिहार की राजधानी पटना है। ये स्वास्थ्य सेवा में सुधार के लिए मिशन परिवर्तन ये कहाँ पे शुरू किया गया है? तो बिहार में शुरू किया गया है। देश का सबसे बड़ा रबर डैम ये कहाँ पे है? तो ये जो है बिहार के गया में है। अच्छा, बिहार दिवस कब मनाते हैं? तो बिहार दिवस जो है वो कब मनाते हैं? तो 22 मार्च को मनाते हैं। इसी दिन और कौन सा दिवस मनाते हैं? तो विश्व जल दिवस जो है वो भी 22 मार्च को ही मनाते हैं। बिहार का शोक, बिहार का शोक किसे कहते हैं? तो बिहार का शोक जो है वो कोसी नदी को कहते हैं। बिहार का शोक किसे कहते हैं? तो बिहार का शोक जो है वो कोसी नदी को कहा जाता है। बिहार में अभी हाल ही में मिर्चा चावल को जीआई टैग दिया गया है। क्या? तो मिर्चा चावल को जीआई टैग दिया गया है। कतरनी चावल को जीआई टैग दिया गया है। मधुबनी पेंटिंग है उसको बिहार का जीआई टैग दिया गया है। शाही लीची को कहाँ पर जीआई टैग दिया गया है? तो वो भी बिहार का है। सिलाव खाजा जो है वो भी बिहार का जीआई टैग मिला गया है। अच्छा, भारत का पहला डॉल्फिन शोध केंद्र ये कहाँ पे है? तो ये बिहार पटना में है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे एडीबी की बात आई। तो एडीबी की स्थापना कब हुआ था? तो एडीबी की स्थापना हुआ था 1966 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? यानी मुख्यालय, तो बात करें मुख्यालय है एडीबी का मनीला जो है फिलीपींस में इसका मुख्यालय है। अध्यक्ष कौन है? तो आसाकावा अध्यक्ष है। उपाध्यक्ष की बात करें तो अशोक लवासा उपाध्यक्ष है। चलिए अब कल के क्वेश्चन का रिवीजन कर लेते हैं। हाल ही में स्वामीनाथन जानकी रमन को किस बैंक का डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो वो किस बैंक का है? तो वो है आरबीआई बैंक का डिप्टी गवर्नर के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत इराक संयुक्त आयोजन की 18वें सत्र की बैठक वो कहाँ की गई है? तो वो की गई है नई दिल्ली में। कहाँ की गई है? तो नई दिल्ली में की गई है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस संगठन ने इंटरनेट पर सक्रिय लोगों के लिए नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? तो वो किसने किया है? तो NHAI के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला मध्य यूरोपीय देश कौन सा बना है? तो वो बना है एस्टोनिया। कौन सा बना है? तो एस्टोनिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस एयरलाइंस ने जून 2023 में 500 एयरबस विमानों का ऑर्डर देकर विमान इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा सौदा किया है? तो वो कौन सा है? तो वो है इंडिगो। कौन सा है? तो इंडिगो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, नितिन गडकरी ने किस राज्य में 4 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का उद्घाटन किया है? तो वो किस राज्य में किए हैं? तो वो हरियाणा में किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस संगठन ने भारत में सबमरीन केवल लैंडिंग स्टेशनों के लिए नियमों का अनावरण किया है? तो वो किसने किया है? तो ट्राई के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में फिनलैंड के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो वो बने हैं पेट्री ऑर्पो। कौन बने हैं? पेट्री ऑर्पो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य में दुनिया के सबसे बड़े रामायण मंदिर का निर्माण किया गया है? तो वो बिहार में किया गया है, बिहार के पूर्वी चंपारण जिला में।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जर्मन बुक ट्रेड 2023 का शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? तो वो दिया गया है सलमान रुश्दी को। किसे दिया गया है? सलमान रुश्दी। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज का कि हाल ही में जारी वैश्विक लैंगिक समानता सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? तो क्या है भारत का स्थान? तो भारत का स्थान है 127वां। अच्छा, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।